नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट 07 में। आइए दोस्तों, आज बात बात करते हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की वीवीआई ऑब्जेक्टिव, यानी राजनीतिक विज्ञान की वीवीआई ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 2, 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? सैन्य अज्ञ आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण, यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? 1957। प्रथम हुआ था 1952 में और द्वितीय हुआ था 1957 में। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 6, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। क्वेश्चन नंबर 7, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 8, पहली लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 489, 489। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 10, ए.ओ. ह्यूम नामक अंग्रेज किस राजनीतिक दल की स्थापना की? कांग्रेस पार्टी। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया था? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 12, पंचशील पंचशील समझौता किन देशों के बीच हुआ? भारत चीन। क्वेश्चन नंबर 13, गुट निरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? 1961। 1961। क्वेश्चन नंबर 14, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी 3। क्वेश्चन नंबर 15, एक दलीय प्रभुत्व के संबंध में कौन सही है? विकल्प के रूप में किसी मजबूत राजनीतिक दल का अभाव। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 16, 1959 में केरल में साम्यवादी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? EMS नंबूदिरपाद। क्वेश्चन नंबर 17, समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1924। क्वेश्चन नंबर 18, साम्यवादी दल का मुख्य उद्देश्य रहा उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। भारतीय जनसंघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य थे हिंदू धर्म एवं संस्कृति की रक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस दल ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? कांग्रेस पार्टी। क्वेश्चन नंबर 21, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? जनता पार्टी में। क्वेश्चन नंबर 22, राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? संयुक्त समाजवादी दल। गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य है? स्वतंत्र पार्टी। स्वतंत्र भारत की प्रथम सरकार में गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1951 में आचार्य
कृपलानी कांग्रेस से अलग होकर किस पार्टी की स्थापना किया? किसान मजदूर प्रजा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 27, संस्थागत क्रांतिकारी दल किस देश की राजनीतिक दल है? मेक्सिको। भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस राज्य से कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और वहां साम्यवादियों की सरकार बनी? केरल। क्वेश्चन नंबर 29, 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन से हैं? उपयुक्त सभी। 1957 के चुनाव में साम्यवादी दल का मुख्य कार्यक्रम थे? उपयुक्त सभी। 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया? जनता पार्टी में। क्वेश्चन नंबर 32, गुट निरपेक्षता का अर्थ है विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई 1948। क्वेश्चन नंबर 34, 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की? रिपब्लिकन पार्टी। क्वेश्चन नंबर 35, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 36, 1959 में स्थापित स्वतंत्रता पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? राजगोपाल लाचरी। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? 1962। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? बेलग्रेड में। क्वेश्चन नंबर 39, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1970 में विलय कर कौन पार्टी बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जनता पार्टी। क्वेश्चन नंबर 40, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष से दो विरोधी दलों में बंट गया? 1964 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण है? उपयुक्त सभी। कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? 1952 से 1967 तक। औपनिवेशिक शासन में मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे? देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 46, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे? देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया जनवरी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे? सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। पंचशील समझौता कब हुआ? पंचशील समझौता कब हुआ? 29 अप्रैल 1954।